Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nandu. Happy birthday. Give me a hug. Oh, बच्चा. Happy birthday. थैंक यू। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज़, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ये है दूसरे दिन का वीडियो और छोटी सी क्लिप मैंने रात के 12 बजे की रखी हुई थी जब नंदिनी को विश किया था हैप्पी बर्थडे। और आज है 25 जो कि उसकी बर्थ डेट है। तो वो रात को पढ़ रही थी, एक्चुअली उसके एग्ज़ाम आने वाले थे तो इसीलिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही थी। तो फिर मैं भी उस टाइम पे जगी हुई थी तो मैंने उसे विश कर दिया था रात को। और बस सुबह हो गई है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर ये एक नज़ारा है जो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इतना अच्छा लगता है, यहाँ स्विमिंग पूल में पानी भरा होता है और ये जगह इतनी ठंडी ठंडी लगती है। फुल गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन सुबह सुबह यहाँ आओ तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पानी है ना, तो जब हवा चलती है पानी को छूकर आती है तो बहुत ठंडी हवा लगती है, तो अच्छा लगता है थोड़ी देर यहाँ पर। और सेवा वगैरह तो हो गई है। मैं यहाँ पर तुलसी जी के पान लेने के लिए आई थी क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और तुलसी जी उतनी हरी भरी नहीं रहती ऊपर, और ऊपर पान ख़त्म हो जाते हैं तुलसी जी के, और यहाँ पर बहुत तुलसी जी है नीचे। तो फिर मैं भोग के लिए जो है यहाँ से ले जाती हूँ और भगवान को जो भी अर्पण करने होती हैं तो वो यहाँ से ले जाती हूँ। और ये जो इधर है ये चेंजिंग रूम है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्विमिंग करके चेंज कर सकते हैं, स्नान वगैरह कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी सारी तुलसी जी एकदम हरी भरी और सुंदर सी। तो बस ये लेके चलेंगे अभी ऊपर और ठाकुर जी का भोग बनाएंगे क्योंकि आज नंदिनी की बर्थडे है, इसलिए थोड़ा अच्छे से भोग बनाऊंगी और ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से कृष्ण को भोग लगाऊं और बहुत सारी जो कृष्ण अपनी कृपा है वो नंदिनी पर बनाए रखें और हम सभी पर बनाए रखें। तो ये तुलसी जी के पान लेके मैं नीचे से आ गई हूँ और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि बहुत भयंकर सर्दी हो गई है और 3-4 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा थी, आराम ही नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा कि ये वीडियो डाल देती हूँ। और भोग तो बन गया था, ज़्यादा कुछ नहीं था, जो हमेशा बनता है खीर पूड़ी सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, यही सब बनाया था। तो बस मैंने कहा बस परोस के ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। रेसिपी तो कई बार आप सबके साथ में मैं शेयर कर ही चुकी हूँ, खीर की भी, गोभी आलू की, पूड़ी भी बता चुकी हूँ बनाना। तो बस मैंने कहा ये सब ठाकुर जी को परोस देती हूँ भोग के लिए। और आप भी जब कभी भी आपके बच्चों का जन्मदिन होता है तो बेहतर है कि होटलों में जाना, उन्हें वहाँ पर ले जाना, उससे अच्छा है कि आप घर पे बनाएं। बहुत ज़्यादा ना बनता हो तो थोड़ा बनाएं, जितना आपसे हो सके। ठाकुर जी को अवश्य भोग लगाएं और ठाकुर जी को भोग लगाकर उस प्रसाद को ग्रहण करें। दूसरों में भी आप वितरण कर सकते हैं उसको, जिससे कि आप को और आपके बच्चों को बहुत ही जो है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। तो बस मैंने घर पर ही बनाया है, बाहर जो है वो कुछ नहीं किया था और घर पे भी ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि नंदिनी के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा किसी को बुलाना या फैमिली को बुलाना वो सब भी नहीं हो सका क्योंकि फिर पूरा दिन निकल जाएगा उसी में और उसके 2-3 दिन के बाद ही एग्ज़ाम थे उसके, इसीलिए कुछ नहीं किया। बस ठाकुर जी को भोग लगाना आवश्यक था तो वही लगाया है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं ठाकुर जी को भोग तो लगा ही सकती हूँ और प्रसाद हम सब फिर ले सकते हैं, जिससे कि कृष्ण की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। और नंदिनी को मैंने फिर मंदिर भेज दिया था दर्शन करने के लिए। उसने कहा कि मैं अकेली चली जाऊंगी, पहले हम सब साथ में जाने वाले थे पर फिर
नहीं जा सके साथ में। फिर मैं कुछ काम से बाद में गई थी, लेकिन वो पहले जाकर दर्शन करके आई। माता जी हैं मंदिर पे, उनसे भी उसने आशीर्वाद लिया और श्री राधा माधव से भी उसने आशीर्वाद लिया था। और मंदिर की क्लिप मेरे पास नहीं है क्योंकि वो अकेली गई थी और उसने कोई क्लिप नहीं निकाली है मंदिर की। तो यहाँ पर जो है भोग की थाली लग गई है और तुलसी जी के पान सभी के अंदर रख देंगे और फिर ठाकुर जी को हम भोग लगा देंगे। और ये जो ठाकुर जी के बर्तन हैं भोग के, वो हमेशा अलग ही रहते हैं। हम सभी को जो है ठाकुर जी के भोग के जो बर्तन होते हैं उन सबको अलग रखना चाहिए। या तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक सेट जो है भोग के लिए अलग ले लीजिए, कुछ अलग सी डिज़ाइन का ले लीजिए जिससे कि सभी बर्तनों में मिले नहीं। भोग लगाकर और बर्तनों में पलट कर भोग को और वापस उसको धोकर और अलग जगह पर रख दिया कीजिए। और बस ठाकुर जी का मैंने भोग लगा दिया और यहाँ पे मैंने कहा आपको दर्शन करवा दूँ श्री राधा माधव के और गौर निताई के, और सभी के आप दर्शन कर लीजिए, हमारे लड्डू गोपाल जी के भी। और सभी बोल रहे थे कि आप अपने जो मंदिर का है वो सब टूर करवा दीजिए, दिखा दीजिए। तो एक्चुअली बहुत सारी सेटिंग जो है बाकी थी। पहले से तो बहुत सारे विग्रह थे मंदिर में, लेकिन जो मंदिर से हमें आदेश मिला कि आपको किस तरह से मंदिर को रखना है, कैसे आपको कौन से विग्रह कहाँ रखने चाहिए, वो बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए उनके अनुसार मुझे मंदिर सेट करना था। तो फिर मैंने ये सब सेट करने के बाद ही आपको एक वीडियो शेयर किया है, तो आप देख लीजिए। कुछ एक चीज़ें और रह गई हैं जो आगे वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। पर ये जो नया किया था तो मैंने कहा आप सभी को दिखा देती हूँ। श्री गौर निताई के घर में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता आ गई है, क्योंकि वो है महावदान न्याय यानी कि जो हम पर बहुत सारी हमारे घर पर आ गए। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको जरूर मुझे बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और श्री राधा माधव के दर्शनों को आप एंजॉय कीजिए, देखिए और उन्हें बहुत बहुत निहारिए और हमेशा श्री राधा माधव के चरणों में अपने मन को लगाए रखिए, अपनी माला को बढ़ाइए, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। और फिर यहाँ पर जो है मंदिर पे आई थी, मैंने आपको बताया था कि मैं भी मंदिर गई थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम जो है मंदिर आए हुए थे और ये दूसरा मंदिर है। एक्चुअली यहाँ अहमदाबाद में 2 इस्कॉन मंदिर है, एक तो भाड़ेज में है और एक ये दूसरा है दूसरी जगह पर, मुझे जगह का नाम याद नहीं है। तो एक ये है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे कुछ मंदिर से रिलेटेड सामान लेना होता है, जैसे कि भगवान के वस्त्र हैं, धूप दीप, वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाते हैं। और पुजारी जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था और फिर उन्होंने कुछ पुष्प दिए हैं भगवान के चरणों में जो चढ़ाए होते हैं। तो बस वही सामान जो है वो मैं लेने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि ये सामान भाड़ेज मंदिर में नहीं मिलता है। जो मेरे विग्रह हैं उनके माप के वस्त्र वगैरह और बहुत सारी चीज़ें अभी वहाँ पर नहीं होती हैं, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर भी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक अलग से शॉप है जिसमें आपको हर प्रकार का सामान मिल जाता है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। मम्मी ये ले लो, सेम ले लो। और ये मंदिर में से प्रभु जी ने प्रसाद वगैरह दिया है। तो अभी हम देखते हैं क्या है, मैंने देखा नहीं है अभी। तो ये बर्फी है और सही तरह से दिख नहीं रहा है।
तो ये बर्फ़ी है और कटे हुए जो सेब हैं, और ये है मालपुआ, ये, और ये आई थिंक मुझे लगता है कचौरी है। तो अभी हम ये कचौरी का प्रसाद ले लेंगे, और पहले आप सभी ले लीजिए, उसके बाद में मैं ले लेती हूँ। कम्युनिटी पे जो पोस्ट किया था मैंने, उस पर आपने बहुत अच्छे कमेंट करके नंदिनी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।